झेब्रा टॉकीज निर्मित संजय गुळपकर आणि गणेश सुरेश प्रस्तुत आतला आवाज या खास कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, ज्या वेळेस मानवजातीवर संकट आलं त्यावेळेस त्याने देवाचा धावा केला. त्यावेळेस त्याने देवाची आराधना केली आणि त्याला असं काहीतरी वाटलं की यार देव ह्या संकटात येऊन आपल्याला बाहेर काढेल. पण कोरोना हे संकट एवढं मोठं त्याच्या आयुष्यात आलं मानवजातीवर की अक्षरशः देवाने सुद्धा त्याचे दरवाजे लावून घेतले. आता देवाने दरवाजे लावल्यानंतर माणसानं कोणाकडे बघायचं, त्यांनी कोणाकडे बघायचं आणि त्यांनी विनवणी करायची की बाबा मला याच्यातनं बाहेर काढ. पण या सगळ्या पिरियडमध्ये जर का मानवजातीला धावून कोण आलेला असेल तर तो आपला डॉक्टर वर्ग. डॉक्टर वर्गांनी अक्षरशः देवासारखं काम केलं. त्यांनी आपल्या जीवावर उदार होऊन लोकांची सेवा केली, त्यांना मानसिक आधार दिला. पण नक्की आपल्यासाठी तर त्यांनी हे सगळं काम केलंय, समाजासाठी त्यांनी हे काम केलंय. पण या सगळं काम करत असताना एकंदरीत त्यांची मानसिकता काय होती, त्यांना कोणत्या अडचणींना सामोरं जावं लागत होतं, या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा करण्यासाठी आज आपल्या या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत डॉक्टर डॉली अग्रवाल, ज्या कोविड सेंटरमध्ये अनेक कोरोना पेशेंटची काळजी घेत आहेत. मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में. थैंक यू. मैडम, पहले आप बताइए कि मतलब जब कोरोना नहीं था तब क्या स्थिति थी आपके हॉस्पिटल में और आज क्या बदलाव आया है? वेल, जब कोरोना नहीं था तो पेशेंट्स भी बहुत कम थे. हाँ. और हम स्टेबली काम करते थे, कुछ स्ट्रेस नहीं होता था. इवन जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब भी इतने ज़्यादा पेशेंट्स नहीं हुआ करते थे. और अभी हम लोगों को इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कि इवन हमारे झालावाड़ी सेंटर में भी हमें पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है. अच्छा. और इवन पहले हम स्ट्रेस फ्री होकर काम करते थे. अब ऐसा होता है कि हमें कभी कभी तो हम सिर्फ 2 घंटा सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं. हाँ. तो इसीलिए नींद, मेंटली भी स्ट्रेस है, हम फिजिकली भी स्ट्रेस है. कभी कभी हम 4:30-5 बजे दोपहर में खाना खाते हैं. बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए होती है हमारे पेशेंट्स, कि पेशेंट्स ने खाना खाया है या नहीं, बराबर, पेशेंट्स को ठीक लग रहा है या नहीं. मैडम, आज तक आपने जो सब मरीज देखे रहेंगे, जो सब बीमारियां देखी रहेंगी, तो क्या कुछ ऐसा अलग है इस बीमारी में जो ये इतना परेशान कर चुके हमारे जैसे लोगों को? जी ज़रूर. इस बीमारी के इसमें सबसे पहली चीज़ होती है जो सिम्टम्स होते हैं वो समझ में ही नहीं आते हैं. बराबर. कि एक्चुअली ये कोरोना है या क्या है. मतलब खांसी और जो सर्दी, ये जो हमारे जुकाम है, ये लोग भी परेशान होते कि शायद मुझे भी कोरोना है, शायद मुझे भी कोरोना है. तो इसकी वजह से हर एक इंसान, हर एक फैमिली मेंबर हो या हर एक मेंबर हो कोई भी फैमिली का, वो भी डरा हुआ है इस चीज़ से कि मुझे तो कोरोना है या नहीं. बराबर. तो लोगों ने इसके लिए एक दूसरे के पास, लाइक फैमिली डिस्टेंसिंग भी इतना हो चुका है, घर घर में झगड़े हो रहे हैं उसके वजह से. प्लस इवन फ्रेंडशिप्स टूट रहे हैं, हमारे रिलेशंस. इनफैक्ट हम जब जाते हैं पेशेंट्स के पास में तब हमें भी इतना ध्यान रख के बात करना पड़ता है कि हमारा भी स्टाफ जो कुछ है झालावाड़ी का, वो स्टाफ भी कुछ 1-2 स्टाफ को भी हो चुका है. तो हम भी उस रिस्क में आ चुके हैं. तो हमारे लिए इनफैक्ट वो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि हम जब पेशेंट के पास जाते हैं तो हम खुद का ध्यान कैसे रखें. मैं इसी बारे में पूछना चाहता हूँ कि जब जब आपके पास पेशेंट आते थे या कोई बीमार आदमी आता था तो उसको एक मतलब ये बात उसके दिमाग में रहती थी कि यार मैं अभी डॉक्टर के पास आया हूँ तो मैं शायद अभी यहाँ से ठीक होके बाहर निकलूंगा. लेकिन अब पेशेंट डरा हुआ है. यस. कोरोना इस बीमारी की वजह से पेशेंट डरा हुआ है. उसके दिमाग में हर तरह से मतलब अलग अलग तरह से उसके जो विचार है वो बदलते रहते हैं और वो डरा होता है कि. तो आप जब पहली बार उनको देखती है तो क्या आप उनके चेहरे पे देखती है और क्या उनकी मानसिक स्थिति होती है उस समय? ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं जब हम पेशेंट को टेस्ट कराने के लिए कहते हैं तब. अच्छा. जैसे ही कोई पेशेंट आता है, जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करते हैं. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब जैसे सपोज कोई पेशेंट मिल जाता है, पॉजिटिव पेशेंट मिल रहा है किसी घर में, तो हमें उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना पड़ता है कि वो पेशेंट किससे मिलकर आया है. कोई ड्राइवर के साथ में अगर पेशेंट गया है, कोई एम्बुलेंस में अगर पेशेंट गया है तो एम्बुलेंस ड्राइवर भी, अगर उसने पीपीई किट पहना है या नहीं पहना है. प्लस एम्बुलेंस में बैठकर कोई पेशेंट का रिलेटिव साथ में जा रहा हो. प्लस घर में अगर कोई बूढ़ा आदमी हो या घर में कोई कॉन्टैक्ट, जैसे वाइफ है, हस्बैंड को हुआ तो वाइफ है और बाकी के कोई कॉन्टैक्ट्स है तो उनको हुआ है, तो अगर वो पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, हस्बैंड पॉजिटिव आ जाता है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अगर बाकी भी लोग अगर पॉजिटिव आते हैं तो सबसे पहला जो शक होता है वो जो परिवार वाले रहते हैं उनके ऊपर जाता है क्योंकि उनके साथ ही घुला मिला. एग्जैक्टली, वो घुला मिला रहता है. स्पेशली हम लोगों को टेंशन रहता है उसका कि बाबा जो ओल्ड एजेड पेशेंट्स है, उनको डायबिटीज़, बीपी है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है किसी को, तो उनका क्या होगा. बराबर. तो इसीलिए एडवाइस मैं सभी को वही देती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भले ही आप, झालावाड़ी कोविड केयर सेंटर में ऐसा है कि सब फ्री में होता है. बराबर. मैडम, एक मतलब जो कॉमन मैन है उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है कि मतलब ये टेस्ट होता कैसे, क्योंकि जो कुछ कोरोना के पेशेंट है उन्होंने अपना जो
एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो कुछ बोलते हैं कि नली नाक में डाल के Yes, yes. बहुत ऐसी तकलीफ होती है, तो लोग टेस्ट कराने से भी डर रहे। तो कुछ अभी मतलब नहीं, मैंने कुछ घटनाएं सुनी जिसमें अपनी जो मुंह के अंदर की जो ग्रंथियां उनमें से निकाले जाते हैं, तो क्या एक प्रोसेस क्या होता है वो टेस्ट? बेसिकली इसमें दो टाइप का होता है, नेजोफैरेंजियल स्वैब भी लिया जाता है, और एक स्वैब जो लिया जाता है वो गले के थ्रू लिया जाता है। बराबर। तो जो गले के थ्रू लिया जाता है उसमें कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। नेजोफैरेंजियल भी इतना नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। अभी हम डेली टेस्ट करते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 60 to 70 डेली पेशेंट्स का हम नेजोफैरेंजियल ही करते हैं। अच्छा। तो छोटे बच्चों का भी हमने किया है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस 2 सेकंड, आई मीन हार्डली 1 मिनट का भी काम नहीं होता है वो। और एक बात मुझे पूछनी थी, मतलब जो कि मुझे हर बार दिमाग में यही चल रहा था कि कोरोना, अगर आप जैसे पहले आपने बताया कि ये कोई बीमारी है जो पता ही नहीं चलती किस तरह की है, खांसी जुकाम वाले आदमी भी कोरोना है ऐसा लगता है, तो आपको कैसे वो टेस्ट में आपको कैसे पता चलता है कि ये आदमी कोरोना वाला ही है? क्योंकि खांसी भी है, जुकाम भी है, लेकिन किस तरह से वो मतलब टेस्ट में आपको पता चलता है कि अरे यार इसको तो कोरोना है, इसको नॉर्मल कोई बीमारी नहीं है? सबसे पहली चीज जो होती है, जो कांटेक्ट में पेशेंट आता है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के जो कांटेक्ट में आता है, उनके हाई चांसेस रहते हैं कि वो संपर्क में आया है, और उसकी अगर इम्यूनिटी कम है तो उसके हाई चांसेस रहते हैं कि 45 मिनट से ज़्यादा अगर पेशेंट कांटेक्ट में है कोविड पॉजिटिव पेशेंट के, तो उसके हाई चांसेस रहते हैं कि उसको कोविड हुआ है जी, उसके हाई चांसेस होते हैं। और बाकी अगर जो कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आए हैं, उनको नॉर्मल फ्लू जो रहता है वो ही ज़्यादातर 99% रहता है। तो उनको आप फिर कोरोना में कन्वर्ट करती है? नहीं, उनको अलग से ही ट्रीट किया जाता है। इनफैक्ट झालावाड़ी में हमने ऐसा सिस्टम किया है कि एंटीजन टेस्ट जब हम करते हैं, एंटीजन टेस्ट जो होता है वो नेजोफैरेंजियल ही होता है, तो उसका टेस्ट रिजल्ट जो आता है विदिन हाफ एन आवर आ जाता है। अच्छा। तो मैक्सिमम हम उस टेस्ट को इसीलिए प्रमोट करते हैं कि इमीडिएटली पता चल जाता है कि हाँ, ये पेशेंट का अगर RAT पॉजिटिव आता है, दैट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हमें पता है कि इस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। बराबर। वो इमीडिएटली समझ में आता है, और उस पेशेंट को हम फिर बाकी पेशेंट से हम अलग कर देते हैं। और सबसे अच्छा फायदा इसका ये है कि एक ही दिन लाइक विदिन हाफ एन आवर पता चल जाता है। बट जो स्वैब होता है, जब हम ओरल स्वैब लेते हैं तो उसके लिए कम से कम 24 आवर्स लग जाते हैं मिनिमम रिजल्ट आने के लिए। बट वो कंफर्मेटरी इसीलिए होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि जब रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर नेगेटिव आता है और सिम्टम्स वाला पेशेंट होता है, या कोमॉर्बिड पेशेंट, कोमॉर्बिड यानी जिसको BP है, डायबिटीज़ है, या कोई ओल्ड एजेड पेशेंट है, तो उनके लिए वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फिर से ये करने के लिए कि बाबा ये RT-PCR जिसको हम कहते हैं स्वैब टेस्ट, तो उसमें वो पेशेंट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए भी हमको फिर पेशेंट को यहाँ पे रखना पड़ता है झालावाड़ी में। अभी जो हमारा जो समाज है उसमें एक बात फैली हुई है कि कोरोना जब ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स तो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक गोली देते खांसी या जुकाम की, ऐसा कुछ बातें फैली हुई। तो इसमें कितना सच है? क्योंकि जो कुछ पॉजिटिव जो लोग हैं तो उनका भी मतलब जो एक्सपीरियंस है वो कुछ इस तरह से ही है, जिन्होंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं कि यार मुझे कोरोना पॉजिटिव तो दिखाया था डॉक्टर्स लोगों ने, उन्होंने, लेकिन मुझे तो कुछ ट्रीट ही नहीं किया अंदर, मुझे तो बस एक गोली दे दी, मैं तो एक घर पे भी कर सकता था, तो कोरोना है ही नहीं। तो ये क्या है मैडम? यस, बेसिकली कोरोना पेशेंट्स को हम अलग इसीलिए रखते हैं क्योंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को जो कंटेजियस है कोरोना, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को हो सकता है। और मेन इसीलिए क्योंकि जैसे अभी आप यंग है, मैं यंग हूं, तो हम उस चीज को ओवरकम कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो घर में है, जो ओल्ड एजेड है, वो लोग कोरोना से, उनके लिए बचना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हो गया है क्योंकि वो अगर पेशेंट अगर 60 अबव 65 अबव, इनफैक्ट हमने यंग भी देखे जिनको BP है, डायबिटीज़ है, और मोस्टली सभी पेशेंट्स को देखने जाओ तो 55 अब जो क्रॉस कर लेते हैं उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता ही है। ओल्ड पेशेंट्स हम देखते हैं, ओल्ड पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और कोरोना के इसमें ऐसा होता है कि इम्यूनिटी कम होता है। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है पेशेंट की, फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत ट्रीट करना पेशेंट को। तो ये कारण से हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो रहता है उसको हम अलग ही करते हैं, ताकि वो कैसे होता है फिर वो दूसरों के कांटेक्ट में नहीं आता है। अगर दूसरों के कांटेक्ट में आ जाता है, स्पेशली जो ओल्ड लोग हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आ जाता है और वो अगर अफेक्ट हो गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा लोनावला में जितने भी डेथ्स हुए हैं मोस्टली सब ओल्ड, दे वर ओल्ड पीपल, उनको कुछ बीमारियां पहले से थी। एग्जैक्टली, उनको मोस्टली किसी को हार्ट प्रॉब्लम था, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज। मतलब कोरोना तो बस उनके लिए मौत की एक रीजन बन चुका। एग्जैक्टली रीजन कुछ और था डेथ का, बट कोरोना रीजन बन गया। बराबर। तो ऐसा है कि जो यंग लोग हैं वो काफी इस चीजों को ओवरकम कर लेते हैं,
बट ओल्ड पीपल, जैसे हम कहते हैं ना कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है, वो लोग बहुत अच्छे इजी तरीके से कोरोना को ओवरकम कर ले। दूसरी बात ये होती है इसमें कि डर, फियर फैक्टर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है यंग लोगों में। बराबर। अगर फियर फैक्टर नहीं रहेगा तो यंग क्राउड जो रहेगा वो बहुत इजीली ओवरकम कर लेगा। बराबर। अभी हम जैसे पेशेंट्स देखते हैं, हमारे पास बहुत 90 अब पेशेंट्स भी आए हुए हैं झालावाड़ी में, वो भी ठीक होकर गए हैं। बट उनकी भी इम्यूनिटी अच्छी थी, और यंग जो थे उनकी इम्यूनिटी, वो डर जाते थे। मैडम पहले से मतलब जब शुरुआत में कोरोना आया था, तब एक बात फैली हुई, सब तरफ फैली हुई थी कि डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट को, डॉक्टर भी डर गए थे उस समय, ऐसा सब तरफ फैल रहा था कि मतलब कुछ रिकॉर्डिंग्स, फोन कॉल कुछ वायरल हुए थे इंटरनेट पे कि मैं यहाँ पर हूँ और जो डॉक्टर से मेरे पास भी नहीं आते, मुझे दूर से ही ऐसी गोली फेंक देते हैं। तो शुरुआत के दिन में कुछ ऐसा हुआ था कि आप लोग भी डरे हुए थे? जी, जैसे लोनावला में जो पहला पेशेंट आया था खंडाला का, तो हम भी उस वक्त डरे जरूर थे, बट हमारी टीम थी उस वक्त कि हमें एक से दूसरे की तरफ, हमारा टीम था, तो इसलिए हमें एनकरेजमेंट जरूर मिला था, और उसके बाद में हम लोग कभी डरे नहीं। इनफैक्ट ऐसा है कि हमारे पास, अभी आप देखा होगा झालावाड़ी में, तो हमारे पास लिटरली कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे आजू बाजू रहते हैं, तो भी हम डरते नहीं, क्योंकि पता है हम अभी ऐसा हो गया कि आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की, और हम बहुत इजीली, इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट कब ठीक होगा हमारा, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। इनफैक्ट ऐसा भी रहता है कि अगर हमारा कोई पेशेंट बहुत इमरजेंसी, बहुत क्रिटिकल स्टेज में अगर चला जाता है और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमारा लुकआउट ये रहता है कि सबसे पहले हम उसको बेड अवेलेबल करा के दें। बराबर। जहाँ पर भी हम अवेलेबल करा सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट ने अगर एक मुझे एक बात पूछनी थी कि जब पेशेंट आता है या पेशेंट की जिस तरह की हालत होती है, उस हिसाब से आप उनको क्या ट्रीटमेंट देनी है, ये आप तय करते हो। जी जी। तो आजकल तो ऐसा हो रहा है कि लोनावाला में पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं जी, बराबर। यहाँ पर तो अभी हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं अपने, या कुछ वेंटिलेटर भी अपने पास नहीं है। तो इस हालत में आप किस तरह का मैनेजमेंट हॉस्पिटल में है कि किनको प्रायोरिटी देनी है, किनको नहीं देनी? यस, ये किस तरह का मैनेजमेंट बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिनके बंगलोज है, हाँ, और जो घर पर रह सकते हैं, उनको हम होम आइसोलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, हाँ, पेशेंट्स को। और पेशेंट को हम कहते हैं कि आप एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदिए, क्योंकि कोरोना में ऐसा होता है कि मोस्टली ऑक्सीजन लेवल जो रहता है, जिनका कोविड का जिनको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर लॉस ऑफ टेस्ट होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वीकनेस हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, हेडेक होता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो होते हैं कोरोना में। तो स्पेशली इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं पेशेंट को खरीदने के लिए, जो होम आइसोलेशन में जाते हैं। अच्छा। और फिर पेशेंट के पास हम डेली रीडिंग्स लेते हैं कि आप मॉर्निंग में और इवनिंग में आप डेली रीडिंग भेजिए कि आपका पल्स रेट क्या है और आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो वो हिसाब से हमें डेली अपडेट आता है पेशेंट का, जिनके बंगलोज होते हैं। बट जैसे कुछ कुछ एरियाज हमारे यहाँ पे है लोनावला में, जैसे रामनगर ले लीजिए, गौलीवाड़ा ले लीजिए, वहाँ पे अगर बंगलो भी है या वहाँ पे अगर फ्लैट भी है, तो भी हम सोच नहीं सकते कि हम पेशेंट को होम आइसोलेशन दें, क्योंकि बहुत क्राउडेड एरिया है। बराबर। और वहाँ पे अगर हम रखते भी है पेशेंट को, तो भी आजू बाजू के जो लोग हैं वो भी बहुत ईजिली अफेक्ट हो सकते हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और जिसके वॉशरूम्स है, अगर पेशेंट के घर में एक ही वॉशरूम है, भले ही बड़ा घर हो, 1 BHK हो, 2 BHK हो, बट एक ही वॉशरूम है, और घर में रहने वाले लोग समझो 4-5 है, और एक पॉजिटिव पेशेंट है, तो हम सोच नहीं सकते कि उसको होम आइसोलेशन दें। हमें उस पेशेंट को या तो कोई कोविड केयर सेंटर में, हमारे पास अगर जगह होती है तो हम झालावाड़ी में रखते हैं, या तो फिर अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है तो हम वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को। मैं एक बात मुझे पूछनी थी कि मतलब आप एक डॉक्टर होने के नाते, अभी इंसान तो आगे का जो पेशेंट है वो बहुत डरा हुआ होता है। अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिनमें दिखा रहे थे कि जो पेशेंट है वो सब मिलके नाच रहे हैं, कोई गाना। तो आप किस तरह की एक्टिविटीज मतलब बतौर डॉक्टर उनसे करवाते हैं? हम लोग इनफैक्ट हमारे यहाँ पे झालावाड़ी में भी हम लोग काफी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। हाँ। जैसे हम एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है हमने। अच्छा। तो वहाँ पर जाके हमने कोविड पॉजिटिव पेशेंट के वहाँ पर जाके हमने टेबल पर केक रख दिया था, केक कटिंग सेरेमनी भी किया था। वो केक डेफिनेटली हमने नहीं खाया था, बट जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो कैसा रहता है कि ये जो एक्टिविटी रहती है, डेली मोटिवेशन कुछ ना कुछ चलता रहता है कि सिर्फ ये एक हमने सीरियस हॉस्पिटल, एग्जैक्टली उनका अंदर से वो एग्जैक्टली जैसे गणपति सेलिब्रेशन किया हुआ है, रक्षाबंधन किया है, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन किया है हमने, जन्माष्टमी किया हुआ है। कोविड केयर सेंटर को 1 मंथ हुआ था तो हमने एक बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था, तो वहाँ पे मिठाई देना, चॉकलेट्स देना, ये भी चीजें हमने की। इनफैक्ट यहाँ पर हम स्टाफ को भी मोटिवेट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मोटिवेट। जब आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो डरा हुआ होता है, पूरी तरह से डरा होता है, उसको तो लगता है अभी मैं मर ही जाऊंगा, अभी मेरे तो कुछ मैं तो बचूंगा नहीं।
और जब वो मतलब एक 2-4 दिन आपके माहौल में रहता है तो उसकी क्या एक मेंटेलिटी में एक बदलाव जो होता है वो आ जाता है उस दौरान? इनफैक्ट ऐसा है कि झालावाड़ी में इतना अच्छा एनवायरनमेंट किया हुआ है हमने कि खाने से लेके पेशेंट का सब कुछ देखा जाता है। डॉक्टर के 3 राउंड होते हैं डेली, प्लस अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है इमीडिएटली उसको प्रोवाइड किया जाता है। मॉर्निंग में डेली वहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है डेली पेशेंट्स को। प्लस उसमें जब डेली राउंड्स भी होते हैं डॉक्टर्स के, तो डॉक्टर डेली काउंसलिंग भी करता है पेशेंट को, पूछ के कि कुछ तकलीफ है क्या और आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ हुआ नहीं है, इस तरह की भी बात की जाती है। तो कैसा है कि पेशेंट काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें, रादर देन दवाइयों से ज़्यादा पेशेंट को काउंसलिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सिचुएशन में। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो इवन जो पेशेंट है इसका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है वो भी मोटिवेट होकर वो भी ठीक हो जाता है। बराबर, ये लेवल पे हम लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है कि ठीक नहीं लग रहा है तो हम इनफैक्ट हमें पता चल जाता है पेशेंट को ऑब्जर्व करके, हाँ ये पेशेंट थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, ये थोड़ा सा मतलब हो गया है। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था जैसे पता चल जाता है कि पॉजिटिव आ गया तो पेशेंट चक्कर आके गिर जाता है, बट 3-4 दिन बाद जब वो रहने लग जाता है तो अपने आप ही मोटिवेट होता है। कुछ नहीं, मतलब अभी कोरोना तो मतलब मामूली बीमारी है, मामूली बीमारी है। और प्लस ये है कि उस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना है, प्रिकॉशंस लेना है, प्लस आपको सैनिटाइजर यूज करना है, किस तरह के मतलब कितनी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है, कितने बेड्स है, कितने वेंटिलेटर्स है और कितने पेशेंट्स है आपके? बेसिकली वेंटिलेटर जो होता है, वेंटिलेटर हम कोविड केयर सेंटर इज नॉट ऑथराइज्ड कि वहाँ पे वेंटिलेटर रखे, बट डेफिनेटली हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स हमारे पास रखे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हमें इनफैक्ट सुनील अन्ना सर ने हमें वो मेडिसिन वो O2 कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स हमें प्रोवाइड किया है। तो इसमें ये हमें इतना हेल्प करते हैं ये मशीन्स की जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते हैं और पता चलता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम है, इमीडिएटली हम वो पेशेंट को ऑक्सीजन मशीन के थ्रू हम O2 लगा देते हैं, हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके वजह से काफ़ी लाइफ्स बची है और हम एम्बुलेंस आने तक वो पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है और इमीडिएटली फिर हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा चीज़ हुआ है। दूसरा, हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की गई है, तो एम्बुलेंस आने तक क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए पेशेंट को वो मिल जाता है। और हमने हमारे एम्बुलेंस में इवन ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए हुए हैं ताकि फिर जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो भी टेम्पररी पेशेंट को मिल जाता है। क्या कुछ ऐसे प्लान्स आपने किए हुए हैं कि आगे जाके अब ये बीमारी बढ़ेगी या पेशेंट्स बढ़ेंगे तो भी हम मतलब हॉस्पिटल और जो फैसिलिटी उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या कुछ अभी प्लानिंग चल रहा है? यस, डेफिनेटली हमारा बेड बढ़ाने का अभी प्लान चल रहा है। कुछ 1-2 जगह है वो भी हम देख रहे हैं। इवन कुछ प्लानिंग है, जैसे अभी संजीवनी हॉस्पिटल जो है DCHC जो बन चुका है यहाँ पे, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, वो भी बन चुका है। तो वहाँ पे भी कुछ सुविधा है। वो भी डॉक्टर अमूल अग्रवाल भी अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने की। वहाँ पे भी उनके प्रॉब्लम यह है कि उनके पास अभी फिलहाल 2 ही वेंटिलेटर बेड, बट हम और भी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और 1-2 जगह देख के रखिए कि जहाँ पे एटलीस्ट बेड्स हम बढ़ा सके। जैसे अभी पहले सिर्फ एक ही कोविड केयर सेंटर था, अभी पास में यहाँ पे समुद्र भी हो चुका है, समुद्र कोविड केयर सेंटर। तो वैसे प्लानिंग चल रहा है कि ताकि हम 1-2 जगह और बढ़ाएं। आपके फैमिली की मैम इस दौरान क्या एक मानसिकता रही है कि क्या उनके सोच में एक बदलाव था या किस तरह से आपको सपोर्ट करती है या रोकती है, क्या कुछ है उनके दिमाग में? जैसे स्टार्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम आता था, स्टार्ट में मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिलता। इनफैक्ट डर गए थे मेरे फैमिली वाले कि एक पॉजिटिव पेशेंट है, पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि स्टार्ट में लोगों को यही लगता था कि अभी इससे कोई नहीं बचेगा। बराबर। बट अब ऐसा है कि धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी आ चुकी है, केसेस बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, बट यस रिकवरी रेट भी है उतना कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट की डेथ ही होने वाली है। तो पहले नहीं, डेफिनेटली वो सपोर्ट नहीं करते थे, बट जैसे जैसे उनको पता चलने लगा कि अभी एक्चुअली डॉक्टर्स की ज़रूरत है और देख रहे हैं कि काफ़ी जो एजेड डॉक्टर्स है वो काम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज उनको खुद को कोमॉर्बिडिटी है कुछ ना कुछ। तो यंग जनरेशन जैसे हम लोग हैं, हमने इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी डेफिनेटली मुझे मेरे फैमिली की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। पूरा सपोर्ट मिलता है। जी। मैम, इस दौरान जो आपका अभी जो एक्सपीरियंस रहा है, कुछ ऐसी एक चीज़ हमें बताइए कि आप जिंदगी भर भूल नहीं सकती इस कोरोना की माहौल। कोरोना ने तो इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी सिखाई है। बराबर। जैसे हाइजीन मेंटेन करना जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो कोरोना ने सिखाई है। अभी इनफैक्ट ऐसा हो चुका है कि हम जैसे सभी लोग एक साथ आ चुके हैं, डिस्टेंसिंग ज़रूर है बट सभी लोग एक साथ आ चुके हैं। अभी हम वहाँ पे रहते तो एक नई फैमिली हमारी बन चुकी है कोरोना केयर सेंटर में। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम कोविड केयर सेंटर। लाइक फैमिली है, प्लस LMC के तरफ से भी, लोनावला म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है
सुरेखा मतलब गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट है, पूरा डेफिनेटली 100% सपोर्ट है। सुरेखा ताइन से भी सपोर्ट है, कुमू पुजारी सर से भी सपोर्ट है, सीओ सर से भी, हमें एंड बाकी भी जो स्टाफ है एलएमसी का, हमें उनसे पूरा सपोर्ट मिलता है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव अचीव्ड। एंड हमें कोई भी प्रॉब्लम रहता है, हम उनको आधी रात में भी अगर कॉल करते हैं तो वो भी हमें डेफिनेटली हेल्प करते हैं। एंड हमें कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, जैसे पीपी किट हमारे पास अगर नहीं है, कोई भी चीज़ की कमी अगर हमें रहती है तो वो लोग हमें डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। और बाई चांस अगर कुछ प्रेशर, अगर हमें आउटसाइड प्रेशर रहता है कि आपको ये पेशेंट लेना है और हमने उनको सिर्फ कॉल किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारा प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व कर देते हैं। और क्या कोई ऐसी मतलब चीज़ आपको बुरा लगता है उसका, या मतलब आपके दिल में उसके खेद है कि ये होनी चाहिए थी, नहीं हुई, इसकी वजह से सब डेफिनेटली इसमें ऐसा हो जाता है कि कभी कभी पेशेंट्स को जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि अभी आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत है, अभी हमने आपका बेड बुक किया है, आपको वाईसीएम जाना पड़ेगा, आपको तलेगांव जनरल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, माइमर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। बट पेशेंट्स के मन में ऐसा आता है कि जैसे कुछ नेगेटिव चीज़ आती है कि कहीं पे उनका कमीशन है, कहीं पे डॉक्टर्स का कुछ कमीशन है, बट ऐसा होता नहीं, बहुत फैली हुई है। बट उस चीज़ का ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि इनफैक्ट हम लोग खुद एक ह्यूमैनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, बराबर, एंड हमारा कहीं पे कुछ कमीशन नहीं है। तो मैं मीडिया के थ्रू वही बताना चाहती हूँ लोगों को कि हम झालावाड़ी में, मतलब एक बात फैली हुई थी कि अगर इंसान को कोविड साबित कर दिया, मतलब उसको बीमार नहीं है लेकिन साबित कर दिया, तो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल को 1.5 लाख या कुछ जी मिलते हैं। हमें तो आज तक कभी नहीं मिले 1.5 लाख। बट डेफिनेटली हम जब पेशेंट को अगर कहते हैं कि आपको जाने की जरूरत है, तो हम कुछ सोच समझ के हम वो डिसीजन ले, कुछ सोच समझ के मैं वहाँ डिसीजन ले रही हूँ कि पेशेंट को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। एंड जिस पेशेंट ने सुना नहीं है और उन्होंने कुछ अलग ही डिसीजन लिया, उन पेशेंट्स की डेथ हुई है यहाँ पर। बराबर। तो इनफैक्ट मैं वही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि, या एडवाइस करना चाहती हूँ कि अगर हम कहते हैं कि आपको शिफ्ट होना ज़रूरी है, पेशेंट को आगे लेके जाना ज़रूरी है, तो पेशेंट ने खुद का माइंड यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अगर कह रहे हैं, स्पेशली झालावाड़ी में, मैं बाकी और सेंटर्स का नहीं बता सकती क्या है, बट झालावाड़ी में कोई भी वहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, लाइक हाउसकीपिंग भी, हम हाउसकीपिंग के भी स्टाफ को ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे वो हमारे अपने हैं। सभी लोग इंसान हैं, तो हमें उनका भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी हमारा हाउसकीपिंग का स्टाफ एक बाधित हो चुका है, एक और स्टाफ बाधित, तो हमें पता है कि उनकी भी केयर लेना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी लोगों का पेशेंट। तो यस, तो सभी हमारे लिए अपने होते हैं। वहाँ पे झालावाड़ी में हर एक इंसान को एक अपने की तरह ट्रीट करा जाता है। तो डेफिनेटली हम पेशेंट को अगर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जाओ आगे, आपको आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो सिर्फ ये एक एडवाइस रहेगा कि आप जाइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप बेड बुकिंग हम कर रहे हैं आपका, तो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे शो में आई और ये एक्सपिरियन्स आपने हमारे साथ शेअर किया। तर या होत्या डॉक्टर डॉली अगरवाल, ज्यांनी खरं तर खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला सगळ्यांना सांगितलेल्या आहेत की कोरोनाला घाबरलं नाही पाहिजे। पहिली तर गोष्ट की सगळ्यांमध्ये आता पसरलेली आहे, तर त्यांच्याकडून तो ट्रान्सफॉर्म होतोय, तर त्यांनी कुठेतरी खबरदारी घेतली पाहिजे की तो आपले घरचे असतील, आपले घरातले मेंबर्स असतील वयस्कर, त्यांच्यापर्यंत पोहोचू नये, तर ती काळजी एक घ्यायचीच आहे। ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्यात। आणि नक्की हॉस्पिटलमध्ये कशा प्रकारची यंत्रणा त्या ठिकाणी डॉक्टर्स असतील, नर्सेस असतील, किंवा कशा प्रकारे काम चालतं, आणि जे आपल्या काही गोष्टी अफवा पसरल्या होत्या तर त्यात किती तथ्य आहे, ह्या खरं तर गोष्टी त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे उलगडून या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत। त्यांचे आपण आपल्या या टीमकडून खूप खूप धन्यवाद देऊ त्यांना खरं तर। आणि मित्रांनो, आज वेळ झाली इथंच थांबण्याची। भेटूया पुढील भागात नवीन पाहुण्यांसोबत आणि जाणून घेऊयात त्यांचा आतला आवाज। धन्यवाद।